देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 30 एक्सरसाइज का, इसका सही प्लेस देखा जाए तो 12th क्लास में है। मतलब 12th क्लास का टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें भी न्यूक्लियर डिके नाम का टॉपिक जब तक पता नहीं हो तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबिलिटी रहता है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, मैं भी आपके सामने डिस्कस करूंगा और बेहतर क्लैरिटी आपको जब 12th में आप इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको होने वाली है। इसमें ऐसा कहा गया है क्या कि कंसिडर अ डिके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जब डिके होता है तो वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक कोई अदर एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल नाम का पार्टिकल एमिट करता है। शो दैट द टू बॉडी डिकेस ऑफ दिस टाइप मस्ट नेसेसरली गिव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ फिक्स्ड एनर्जी। हमें बताना है कि फिक्स्ड एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होता है और ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा हमको बताना है करके कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसमें यहां पर ऐसा है, इसका जो और अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना हो, ये देखिए करेक्ट रिलेशनशिप, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक नया पार्टिकल। इस पार्टिकल का नाम है न्यूट्रिनो पार्टिकल। इस डीके को कहा जाता है बीटा डीके, इसे इलेक्ट्रॉन डीके भी कहा जाता है, बीटा नेगेटिव डीके भी कहा जाता है। तो चलिए बोर्ड पर और समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता और किस तरह से नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन में यह बताया गया था कि आपको बताना है कि जब कोई पार्टिकल या जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई, कौन सा न्यूक्लियाई बोल रहा हूं मैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जब स्टेबल न्यूक्लियाई बनता है तो स्टेबल न्यूक्लियाई बनते वक्त अलग अलग टाइप के पार्टिकल का एमिशन करता है, बराबर है। वो पार्टिकल अल्फा हो सकते हैं, बीटा हो सकते हैं, अलग टाइप के रेडिएशंस हो सकते हैं, गामा रेडिएशंस हो सकते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ये कौन सी बातें आप हमसे कह रहे हैं, ये क्या है क्या आखिर। तो मेरा आपसे स्पष्ट कहना है कि जब आप 12th क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स नाम का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर ये बातें डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। और अगर किसी स्टूडेंट को आप में से ऐसा लगता है कि उसे पढ़ना है या समझना है तो न्यूक्लियर फिजिक्स का जो वीडियो है उसे आप जाके देख सकते हैं। पर मैं यहां पर उतनी बात करूंगा जितना कि वर्क फॉर एनर्जी चैप्टर के लिए जरूरी है। जरूरी यह है कि दुनिया का हर अनस्टेबल सिस्टम क्या बनता है, स्टेबल सिस्टम बनना चाहता है। और अनस्टेबल सिस्टम जब स्टेबल सिस्टम बनना चाहता है वो पार्टिकल का इमिशन करता है। उसी में से एक टाइप का इमिशन है, न्यूक्लियस के अंदर से होने वाला इमिशन है, जिसे हम कहते हैं बीटा इमिशन। बीटा इमिशन में क्या होता है, तो बीटा इमिशन में न्यूट्रॉन टूटता है। बीटा इमिशन में क्या होता है, न्यूट्रॉन टूटता है। टूटने के बाद ये इलेक्ट्रॉन भी देता है और ये साथ साथ प्रोटॉन भी देता है, साथ में एक पार्टिकल इमिट करता है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। स्टूडेंट, इस पार्टिकल को न्यूट्रिनो कहते हैं, हमारे स्कोप में नहीं है, हम बात भी नहीं करेंगे। न्यूट्रॉन का चार्ज 0, मास 1, बराबर। अब यहां देखो बच्चों, कोई भी रिएक्शन प्रोसीड जब होती है, व्हेनेवर एनी रिएक्शन प्रोसीड, जैसे कि ए से बी बना और सी बना, ठीक है, तो बी और सी जब बनेगा तो एनर्जी कुछ रिलीज होगी। और ये एनर्जी आती कहां से है, क्वेश्चन मार्क है, एनर्जी कहां से आती है। तो भाई ये है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो डिके हो रहा है और ये बन रहा है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास का बीच का जो डिफरेंस है, मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ ए। प्रोडक्ट कितने हैं, बी और सी है। बोले भाई प्रोडक्ट कितने हैं, तो 2 हैं। कितने हैं, 2 है। 2 कौन कौन से हैं, बी और सी है। 2 कौन कौन से प्रोडक्ट है, बी और सी है। बी और सी का मास और ए के मास का डिफरेंस जो है उसको जब आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो इस एनर्जी को क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। और ये जब एनर्जी रिलीज होती है ना, तो ऐसा देखा गया है कि ये जो एनर्जी होती है बी और सी को मिलती है और ये इक्वल डिवाइड होती है, बराबर है। ये डिवाइड होती है, हम ये कह सकते हैं, इक्वली भी नहीं कहूंगा मैं, ये डिवाइड होती है। ये जो एनर्जी मिलती है ये बी और सी को मिलकर डिवाइड होती है और इनकी फिक्स वैल्यू डिवाइड होती है। इनकी फिक्स वैल्यू डिवाइड होती है जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से निकाली जा सकती है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड वैल्यू डिवाइड होती है। लेकिन यहां पर देखो ग्राफ क्या कह रहा है, ग्राफ कह रहा है कि ये एनर्जी 0 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। भाई 0 से इंफिनिटी के बीच में हर वैल्यू नहीं होती, सारी वैल्यू नहीं होती, फिक्स्ड वैल्यू होती है। देयर इज अ सर्टेन वैल्यू। तो सर्टेन वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, इसलिए आप और हम नहीं कह सकते यहां पर। क्या नहीं कह सकते कि ग्राफ ट्रू है, क्योंकि ये तो भाई 0 से सारी वैल्यू बता रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिक्स्ड वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिक्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये कोई वेरिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता कि 0 से कोई भी अंदर तक इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले लेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई जब 0 से इंफिनिटी में काइनेटिक एनर्जी जो है हर कोई वैल्यू नहीं लेती है, तो ये सारी वैल्यू कैसे आएगी, सारी वैल्यू नहीं आएगी तो क्या आएगी, फिक्स्ड वैल्यू आएगी। इसलिए पॉसिबल नहीं है।
अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.